यस, सो एक-एक करके अपने डाउट्स बता देंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक? एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी? हाँ जी, तृप्ति जी बोलो। मैम मुझे पूछना था कि अगर कोई चाइल्ड कंसीविंग के लिए पूछता है और हमने कार्ड निकाला और येस आता है, फिर वो पूछेगा कि इस साल फिर कौन से मंथ में मेरे ज्यादा चांसेस है कंसीव करने के, तो उसके लिए अभी जैन तक तो चला गया है, तो मार्च से लेकर दिसंबर तक हम एक एक कार्ड निकाल के हर मंथ के लिए वैसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन से मंथ में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कर सकते हो आप चेक, लेकिन इसमें सीधा व्हेन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? व्हेन का क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाँ, जब कंसीव करेंगे वो भी कर सकते हो। अदरवाइज मंथ वाइज ये भी कर सकते हो, जिसमें ये भी आपको कर पॉजिटिव लगेगा, लेकिन इसमें कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? मान लो 4 महीने में आ गए पॉजिटिव कार्ड्स, है ना? फिर आपको एनर्जी जज करनी पड़ेगी कि किसमें सबसे ज्यादा चाइल्ड बर्थ की एनर्जी। ओके, कौन से महीने में? ओके मैम, बट ऐसे कर सकते हैं राइट? हाँ, कर सकते हो। देखिए टैरो में कोई ऐसे रूल्स नहीं होते कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या देखना चाहते हो और आप कैसे उसको देखना चाह रहे हो। जैसे आपने ये तरीका सोचा, मैंने तो नहीं कराया था ना, आपने सोचा तो बिल्कुल सही तरीका है, कर सकते हो, है ना? हाँ मैम, क्योंकि टैरो आपने जैसे बताया टाइमिंग के लिए तो है नहीं, तो जब भी टाइमिंग करते हैं तो वो पूछना पड़ता है कि सही जा रहे हैं या गलत है। बिल्कुल। थैंक यू। यस, और बता दें। मैम अगर टाइमिंग के लिए करते हैं और एक जैसे छोटी सी बात रहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कब तक फोन करेगा, तो टाइमिंग में करते हैं तो, और अगर मेजर कार्ड निकलता है तो उसका टाइमिंग तो बहुत लंबी होती है, तो फिर उसमें तो प्रोबेबली नहीं करेगा ना, टूट गया रिश्ता तो नहीं करेगा, है ना? हाँ, तो इसमें आप पहले आपको यही चेक करना चाहिए। जैसे कोई कहता है मेरे म्यूट कर लो एक बार, कोई कहता है रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, है ना? वो कब कॉल करेगा? तो पहले ये तो देखो करेगा भी कि नहीं करेगा। अभी छोड़ के चले गया तो जरूरी थोड़ी है वापस आ जाएगा, है ना? तो पहले यस नो करके एनर्जी चेक करो, उसके बाद में आप पूछो कि कब करेगा, है ना? जी, सो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना? एक-एक स्प्रेड निकाल लेते हैं। अंजुम जी, आप ईयरली स्प्रेड निकाल लें। अच्छा, सबसे पहले बताएं सेल्टिक और हॉरोस्कोप के लिए कौन कॉन्फिडेंट है? निकाल सकता है जो? उनको मैं वही दे दूंगी ना, बाकी लोग हम दूसरे स्प्रेड्स कर लेंगे। यस, सेल्टिक और हॉरोस्कोप करना चाहता है कोई? मैम मैं सेल्टिक कर लूंगी। हाँ जी, सेल्टिक कीजिए। डमी करना चाहते हो या रियल सोच लो। अगर रियल चाहते हो तो फिर एनर्जी डाल लेना, है ना? प्यूरिफाई करके चार्ज कर लेना, अगर रियल कर रहे हो तो। यस, सेल्टिक प्रियंका कर रहे हैं। हॉरोस्कोप कौन करना चाहता है? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई हॉरोस्कोप स्प्रेड? हाँ जी, प्रूफ आप कर लो, आप कर लीजिए। ठीक, अंजुम आप ईयरली कर लीजिए, लक्ष्मी आप लवर्स कर लीजिए, मितेश ईयरली, जिगेशा लवर्स, बबीता आप डायमंड स्प्रेड कर लीजिए, और जिनके कैमरे ऑन नहीं होंगे हम ये समझेंगे आप नहीं हो वहाँ पे। हाँ जी, मुकेश जी आप ईयरली स्प्रेड कर लीजिए। जो स्प्रेड्स मैंने आपको दिए हैं, अगर आप किसी के लिए रियल ट्राई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। रियल करना है ट्राई तो चार्ज कर लेना, और डमी करना है तो फिर वैसे कर लीजिए। ठीक, अपना स्प्रेड करें, कार्ड्स निकालें, उनसे कनेक्ट करें, स्टोरी बनाएं, फिर एक-एक करके हम सबसे सुनेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे। यस, मुकेश जी से शुरू करते हैं। मैम मैंने ईयरली स्प्लिट करा हुआ है, तो हेल्थ को लेकर के पहले 6 मंथ के लिए ये आपका पीरियड बॉन्ड आया है, और सेकंड लेटर 6 मंथ के लिए स्केल ऑफ कप्स आया है। तो पहले 6 मंथ में ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के अवेयर हैं, और हेल्थ को लेकर के आप थोड़ा सा मतलब अवेयर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर इम्योरिटी वाली चीजें भी रहती है कि हेल्थ को लेकर अवेयर भी है, लेकिन आप उसमें इंप्लीमेंट करेंगे तो हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट 6 मंथ में फिर वही चीज दिख रही है कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा अवेयर तो दिख रहा है, लेकिन कहीं आपको ऐसा लग रहा है लाइटली ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, वैसे आपकी हेल्थ में कोई इशू रहना नहीं है, ठीक ही रहेगी। आपको लगता है कि मैं हेल्थ पर ध्यान दे रहा हूँ कि नहीं दूँ, लेकिन ठीक रहेगा, कुछ इसमें दिखता है। अब रिलेशन के लिए पहले 6 मंथ के लिए और लेटर पहले 6 मंथ के लिए 2 ऑफ कप आया है, और सेकंड 6 मंथ के लिए आपका ये आया है, आपका 7 ऑफ सॉर्ड आया है। तो रिलेशन को लेकर के मुझे जो पहले 6 मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशन बहुत हेल्दी रहने वाले हैं, अच्छे रहने वाले हैं, जितना आप उन्हें एफर्ट लगाएंगे उतना ही आपको रिवर्ट भी मिलेगा, आप देंगे जितना उतना आपको मिलेगा भी। लेकिन बाद के 6 मंथ के लिए मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप अपने रिश्तों को लेकर के कुछ कहीं कुछ आपके मन में कुछ चीटिंग आई है या आ सकती है, ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ आप चीटिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे वहाँ पर। तो आपको ऐसा नहीं करना, पहले रिश्ते आप अच्छे रह सकते हैं, बाकी आपको चीटिंग नहीं करनी, मुझे लगा कुछ आप ऐसा कर सकते हैं तो वो ना करिएगा। और करियर को लेकर के पीरियड ऑफ बॉन्ड्स आया है पहले 6 मंथ के लिए, और सेकंड 6 मंथ के लिए आपका नाइट ऑफ सॉर्ड आया है। तो करियर को लेकर के पहला 6 मंथ आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, कोई आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी करियर में, ठीक है। ओवरऑल आपको गुणों को डिवाइन ब्लेसिंग भी मिलेगी, आप अच्छा करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी का यूज कर लेना है। सेकंड 6 मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आप जो करियर को लेकर के ना बहुत क्विकली हर डिसीजन लेना चाहेंगे, बहुत फास्ट आप होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको उतना फास्ट नहीं होना है, ग्रेजुअली चीजों को समझते हुए करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगना आपको नॉलेज है, आप सोचेंगे मुझे नॉलेज से पूरी है, सब कुछ कर लूँ, तो वो जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको जल्दबाजी से काम नहीं करना, काम अच्छे होंगे, ठीक है। अब मैं बात करूँ आपके पहले 6 मंथ में गाइडेंस के लिए, तो आपको यहाँ पे नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है, और सेकंड 6 मंथ के लिए मैजिशियन का कार्ड है। तो पहले 6 मंथ में नाइट ऑफ कप के साथ में बात करूँ तो गाइडेंस ये है कि आपको अपनी चीजों को लेकर के कहीं पे स्लो नहीं होना है, ये गति करते रहिए, रुकिए नहीं, कैसा लगे कि आप बिल्कुल रुक गए हैं, रुकना नहीं है, चीजें आपकी ठीक रहेंगी, सब कुछ ओवरऑल तो अच्छा ही दिखा है मेरे को, हेल्थ रिलेशन करियर सभी अच्छे हैं आपके 6 मंथ में। नेक्स्ट 6 मंथ में भी अगर बात करूँ तो मैजिशियन का कार्ड आया है, वहाँ पर उसमें क्या है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, और रिश्ते भी आप अच्छे रहेंगे, हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। करना सिर्फ आपको इतना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जो भी रिसोर्सेज आपको मिल रहा है किसी भी एस्पेक्ट को लेकर, रिलेशन या करियर या बिजनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर के, वहाँ पे आपको उन रिसोर्सेज का यूज कर लेना है, आपका कुछ सब कुछ अच्छा रहने वाला है, ठीक है। ठीक है, मिल कर लीजिएगा। यस, आपने रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट करी, सिर्फ एक चीज इसमें ऐड कर लो, जैसे हमने पूरा बता दिया अलग-अलग, अब उसको एक सम करके भी बता दो कि भाई देखो आने वाले साल में मुझे दिख रहा है करियर वाइज तो आप बहुत ग्रो करने वाले हो, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, आप इनिशिएटिव भी लोगे, हालांकि बाद में थोड़ा सा उसमें लापरवाह हो सकते हो, लेकिन हाँ सेकंड हाफ में रिश्तों को लेकर आपके मन में बदमाशी आ सकती है, डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, वहां पे आपको सावधान रहना पड़ेगा, बाकी आपका आने वाला साल अच्छा जाएगा। ठीक है, वैसे आपने सारी चीजें पॉइंट आउट करी थी, कुछ भी नहीं छोड़ा था, लेकिन जस्ट हम लास्ट में क्या समरी दे सकते हैं टू कंप्लीट, है ना? गुड, हाँ जी, नेक्स्ट बोलें। हाँ जी, प्रियंका से सुन लेते हैं, प्रियंका बताएं। मैम मैंने तो सेल्टिक किया, मैंने अपनी सिस्टर के लिए किया है। तो इशू के लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि बताता है कि ये अपनी जो एफर्ट डालना चाहिए प्रेजेंट करंट सिचुएशन में, उतना एफर्ट नहीं डाल रहा है। और पास्ट में आया है मेरे पास एट ऑफ पेंटिकल, जो बताता है कि ये पास्ट में बहुत सारे पैसों के लेकर मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल नहीं स्ट्रगल कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे, उनको वैसे मिल तो रहा था, फिर भी ये स्ट्रगल करते चले गए। लेकिन इसके जो डीप रूट प्रॉब्लम है वो आया है टेन ऑफ सोर्स, जो कि बताता है कि इमोशनली कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब धोखा खाए हैं, जिसकी वजह से वो जो इशू है मतलब एफर्ट देना वो बंद हो गया है, ये बहुत इमोशनली डिप्रेस हो गया है। और जिसकी वजह से इसकी करंट सिचुएशन आया है 5 ऑफ कप्स, ये अपने रिश्तों में जो भी रिश्ते इसके खराब गए हैं वो उनमें ही अटके हुए हैं, और जो रिश्ते इनके पास अभी भी है वो उनको एफर्ट नहीं डाला है, उसको पॉजिटिव मतलब ले नहीं पा रहा है। और ऑब्स्टिकल के लिए आया है, ये जो सारा प्रॉब्लम है इनका मेन जो ऑब्स्टिकल है, एक मिनट सॉरी मैम, इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो है क्वीन ऑफ कप, ये बहुत इमोशनल है, प्रैक्टिकल डिसीजन बिल्कुल नहीं ले पाते, जिसकी वजह से ये दूसरों से धोखा खाते हैं, प्रैक्टिकली मतलब हैंडल नहीं कर पाते कोई भी रिलेशनशिप। और जो इसके मतलब मेरी सिस्टर की जो थिंकिंग के लिए आया है वो है थ्री ऑफ वंड्स, जो कि बताता है कि ये चाहते हैं कि सब कुछ ये अपने लाइफ में स्टेबल कर ले, बैलेंस कर ले, और ये करियर वाइज भी बहुत चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। लोगों की थिंकिंग के लिए जो आया है वो है स्टार, लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि ये इनके बीच मतलब इस पर्सन के अंदर बहुत सारा ईगो आ गया है, इनको लगता है कि ये द स्टार है कि द सन?
सॉरी मैम, दसन लोगों को लगता है कि इनके अंदर बहुत सारा ईगो आ गया है। ये बहुत मतलब जो काम ये अभी करने की सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को लग रहा है कि ये तो अपने काम में बहुत ज्यादा मतलब बिजी हो गया है, इसलिए वो दूसरों को टाइम नहीं दे पा रहा है। तो लोगों को ये लग रहा है कि इनके अंदर ईगो है, अग्रेशन वाला मतलब एटीट्यूड आ गया है। और जो मतलब टैरो गाइडेंस के लिए आया है वो है स्ट्रेंथ, जो कि बताता है कि जो भी इमोशनली इनके अंदर प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिव हो या जो भी मतलब हार्ट ब्रेक वाला जो भी थॉट्स है, तो स्ट्रेंथ बताता है कि उन सबको कंट्रोल करना चाहिए इनको, ताकि ये पीसफुल माइंड में पहुंच सके और आगे जो भी अपॉर्चुनिटी है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसको लेट गो करना है और किसको पकड़ना है, ये समझ सके। आउटकम के लिए आया है टू ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बताता है कि अगर ये गाइडेंस को फॉलो करता है तो आगे जाके इनके जो भी डिसीजन है, प्रोफेशनल पर्सनल या करियर वाइज या इमोशनल वाइज, ये बैलेंस कर पाएंगे। और फ्यूचर के लिए आया है एस ऑफ कप, जो कि बताता है कि अगर ये ऐसे ही चलते हैं तो इनके आने वाले टाइम में एक नए रिश्ते का शुरुआत हो सकता है। एक्सीलेंटली एक्सप्लेन, वेरी गुड। मतलब थैंक यू मैम। इंडिपेंडेंटली सेल्टिक क्रॉस आपने किया, वेरी गुड। ओवरऑल ऐसे लगता है कि जो नेगेटिव सिचुएशन ये बना के रखते हैं, उसको अगर ये ओवरकम कर लेते हैं तो एकदम ठीक हो जाएगी सिचुएशन, और जिसकी वजह से ये अभी भी डिप्रेस है और स्ट्रेस है। ओवरऑल हमें क्या समझ में आया कि इस क्लाइंट ने पैसे में स्टेबिलिटी पाने के लिए रिश्ते खो दिए, है ना। इमोशनली बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब हो गई, इमोशनली बिल्कुल खाली हो गई, थिंकिंग में भी वही आया कि करियर स्टेबल करते करते वो लोनलीनेस में आ गई। अब वो उस लोनलीनेस से ओवरकम नहीं कर पा रही, तो टैरो गाइडेंस, और क्लाइंट है बहुत ज्यादा इमोशनल, तो क्योंकि उसको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, अब उसे कहीं भी खुशी नहीं मिल रही। तो टैरो गाइडेंस क्या कह रही है, अपने अंदर चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। द स्ट्रेंथ क्या कहता है कि लुक विद इन, अपने अंदर जाओ, जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो करो, तो प्रोबब्ली सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में हमें कहीं भी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। क्लियर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी तृप्ति जी बोले। मैम मैंने डमी रीडिंग की है, तो इसमें सबसे पहले हेल्थ एस्पेक्ट में मुझे फर्स्ट कार्ड आया है एम्प्रेस का, मतलब बॉडी, नाइट ऑफ सोर्ट्स मतलब जो भी डिसीजेस है, और थर्ड है टेन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब जो भी उनके जो हिडन एस्पेक्ट्स है बॉडी को लेके वो। तो अभी तो इनकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, कोई इशू है नहीं उनकी बॉडी में, लेकिन जैसे कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स दिखा रहा है कि बहुत फास्ट जा रहे हैं, और थर्ड कार्ड को अगर हम रिलेट करें तो लग रहा है कि सारी रिस्पांसिबिलिटी तो खुद ही उठा रहे हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए हेल्थ वाइज, तो थक गए हैं और थोड़ा परेशान हो गए हैं इतना सारा रिस्पांसिबिलिटी उठा के। इसके अलावा उनके हेल्थ में कोई इशू एज सच है नहीं, तो ये हेल्थ रिलेटेड था। रिलेशनशिप में मैम फर्स्ट कार्ड आया है स्टार का, जो बताता है कि उनकी फैमिली कैसी है, तो फैमिली बहुत अच्छी है, उनकी लविंग केयरिंग है, दोनों तरफ से वो भी बहुत लविंग केयरिंग है और उनको रिटर्न में भी वैसा ही लविंग केयर मिल रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया मैम व्हील ऑफ फॉर्चून, मन का कार्ड, मतलब वो एफर्ट्स डालते हैं अपनी फैमिली में, इसलिए उनकी फैमिली लाइफ इतनी स्टेबल है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, तो फैमिली उनकी बहुत स्टेबल है, लविंग है, केयरिंग है, उसमें कोई इशू है नहीं एज सच। मैम नेक्स्ट है करियर, करियर के लिए पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, यानी कि वो एफर्ट्स डालते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको करियर में, तो वो एफर्ट्स डाल रहे हैं। लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड है करियर का, उसमें डेथ कार्ड आया है, मतलब हो सकता है कि जो भी वो काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है खत्म हो जाए या ऐसी कोई सिचुएशन उनकी लाइफ में आ जाए करियर वाइज। और नेक्स्ट है इनकम के लिए आया है थ्री ऑफ कप्स, यानी कि वो शायद सेलिब्रेट बहुत कर रहे हैं, बहुत मतलब खर्चा कर रहे हैं पार्टीज में और इसमें। और एक्सपेंसेस में आया है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, तो वही बताता है वो इतना एक्सपेंसेस कर रहे हैं कि अब उनकी लग्जरीज कम हो जाएंगी, जिस तरीके से वो उनका करियर जा रहा है, क्योंकि हो खत्म गई है, हो गई है। हाँ। हाँ, sorry, तो हो गई है। इसमें क्या बात हमको रिलेट करके क्या समझ आया, रिश्तों में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, Problem वो तो परफेक्ट है। नहीं। हेल्थ में हमने कहा था कि आप 10 ऑफ वॉन्ड्स, प्रोबब्ली वर्क की वजह से वो परेशान है, फिजिकली इशू नहीं है, वो हमें वर्क में दिख भी गया कि वर्क में इसको एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसकी लग्जरीज कम हो गई, पैसे का कम हो गया, लग्जरी कम हो गई, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ना परेशान परेशान है। है। और मैम इंडिपेंडेंटली जो फोर्थ कार्ड आया है वो है सुख का, उसको सुख हैप्पीनेस किसमें मिलता है, तो वो आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग करके या कुछ नेगेटिव थिंकिंग करके शायद उसको वैसा सेटिस्फैक्शन या सुख मिलता होगा। और नेक्स्ट कार्ड है 9 नंबर, जो कि है लक का, उसके लिए आया है सेवन ऑफ कप्स, तो लक शायद उसका इतना फेवर उसको नहीं कर रहा है इस वक्त, इसलिए उसके करियर में भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कहीं उसकी ना health में कहीं हम कह सकते हैं कि करियर में कुछ गड़बड़ आपने करी है ना, जिसकी वजह से डाउनफॉल हुआ है, वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। बाकी रिश्ते और फिजिकल हेल्थ में Physical कोई प्रॉब्लम कोई नहीं problem है। नहीं। एक्सीलेंटली एक्सप्लेन, और इसी तरीके से आप हॉरोस्कोप की प्रैक्टिस 2-3 बार करोगे, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। ठीक, यस, नेक्स्ट कौन रेडी है? जिगेशा जी बोले, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। मैम आपने मुझे लवर स्टेट दिया था, तो पहला करंट रिलेशनशिप में आया है टेन ऑफ वॉन्ड्स, तो कि आपकी बाकी जिम्मेदारियां इतनी हैं आपके ऊपर कि आप इस रिलेशन में से गिव अप कर रहे हो। हो सकता है करियर वाइज आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन है, बाकी जिम्मेदारियां ज़्यादा है, उस वजह से आप रिलेशन में से गिव अप कर रहे हो, ये कार्ड है। दूसरा आया है क्लाइंट की एनर्जी के लिए कार्ड आया है मैम सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी फर्स्ट कार्ड के पास टेन ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा क्लाइंट की एनर्जी के लिए कार्ड आया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कि करियर वाइज भी आपके पास प्रॉब्लम्स खूब है, आप उसको सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूजन हो कि इसको कैसे हैंडल करें, ये आई है एनर्जी में। और पार्टनर की एनर्जी के लिए आया है द हैंगमैन, मतलब कि पार्टनर ने अपना रिश्ता जो है वो भगवान भरोसे पे छोड़ दिया है, वो कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और ऑप्टिकल्स में आया है एस ऑफ कप्स, मतलब कि आपको डिवाइन की तरफ से अपॉर्चुनिटी तो मिली थी, पर आप उसमें जितना एफर्ट्स डालना चाहिए रिलेशन को संभालने के लिए उतना एफर्ट्स आप नहीं डाल रहे हो, उस वजह से आज रिलेशन ये पोजीशन पे है। आउटकम में आया है पेज ऑफ सॉर्ट्स, मतलब कि आप सोचते हो जो करना वो आप रिलेशन में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो रिलेशन को निभाने के लिए, तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं आगे चले वैसा दिख नहीं रहा है। और गाइडेंस के लिए आया है मैम टू ऑफ पेंटाकल्स, मतलब कि आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, आप रिलेशन में बहुत इम्बैलेंस है, बैलेंस बिल्कुल नहीं है, तो गाइडेंस में ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन आपका तब चल सकता है जब आप बैलेंस करके चलोगे। यस, देखिए दोनों की एनर्जीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। एक करियर की वजह से हो सकता है इतना परेशान है कि रिश्ते में तो कोई वो एफर्ट डाल ही नहीं रहा, वो बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। दूसरा एफर्ट डाल के थक चुका, वो अब गिव अप कर चुका है। ऑब्स्टिकल क्या है कि ये कोई नई बिंदी नहीं कर पा रहे अपने रिश्ते के लिए, एफर्ट्स डाल ही नहीं पा रहे, है ना। वही गाइडेंस है कि बैलेंस नहीं करोगे तो आउटकम आपका नहीं मिल पाएगा जो आप चाह रहे हो, तो इट्स हाई टाइम अपने रिश्ते पे फोकस करें। जी ठीक बोला आपने, बिल्कुल। यस, नेक्स्ट बोले। हाँ जी, बबीता जी बोले। मैम मेरा फर्स्ट कार्ड है हेल्थ के लिए, कौन डायमंड सा स्प्रेड, डायमंड स्प्रेड, स्प्रेड? ठीक है। सो हेल्थ में हम इसको बोल सकेंगे कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज्यादा लोनलीनेस है आपके अंदर, इस वजह से भी आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हो अपनी लाइफ में होके, आपको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, ओके। एंड मैरिज में आया है एट ऑफ पेंटिकल्स, तो इसमें हम कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो अपने वर्क में, जिस वजह से आप अपने मैरिज में या रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, सो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो। एंड क्या है बिजनेस के लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो इसमें बोलेंगे कि आपका बिजनेस तो अभी अच्छा चल रहा है बिकॉज आपके पास इस वक्त बहुत ज्यादा पैसा वगैरह है, बट आप इस बिजनेस में आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, आप इस बिजनेस को ग्रांटेड लेते हो या अपनी जॉब को ग्रांटेड लेते हो, सो हो सकता है कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आए बिकॉज इस वक्त तो आपके पास अच्छा पैसा है। एंड ऑब्स्टिकल में आया दी मून, तो आपको लाइफ में बिट्रे मिलेगा या फिर आपको इस वक्त भी मिल रहा होगा, हो सकता है कि वो आपके घर वाले हो या फिर आपको बाहर वाले हो, तो प्लीज आप आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत कीजिए, ऐसा बोल सकते ओके, तो मेन आपको प्रॉब्लम क्या समझ में आई क्लाइंट की?
मैम वो बहुत ज़्यादा मेच्योर है अपने अपने रिलेशनशिप बिजनेस में बहुत ज़्यादा वो ध्यान दे रहा है अपने बिजनेस पे एंड वो अपने रिलेशनशिप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है ओके एंड वो अपने उसके पास बहुत सारा पैसा है क्योंकि वो पेज ऑफ पेंटिकोट कार्ड है ये तो उसके घर में या उसकी फैमिली में बहुत पैसा है इस वजह से भी वो थोड़ा सा ग्रांटेड है अपनी लाइफ को लेकर जी एंड वो पर इजीली ट्रस्ट कर देता है किसी के ऊपर भी ओके ट्रस्ट करता है इजीली किसी के ऊपर ओके पर उसकी मेन परेशानी क्या है कि फिलहाल वो रिलेशनशिप्स में अच्छा फील नहीं कर रहा, उसे लग रहा है कि मेरे रिश्ते सब बेकार हैं, मुझे चीट कर रहे हैं, इसलिए उसकी लाइफ में लोनलीनेस। ठीक है, डायमंड स्प्रेड में हमें इशू बताना पड़ता है क्लियरली क्लाइंट को, क्योंकि वही वो टेस्ट करना चाह रहा है हम पे, है ना? राइट, नेक्स्ट बोलें। नेक्स्ट कौन है? लक्ष्मी जी, हाँ बोलना चाहते थे, बोलो। मैम मेरा लवर्स स्प्रेड है और जो करंट सिचुएशन है उसके लिए निकला है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके रिलेशनशिप का जो एनवायरनमेंट है वो अभी मतलब अच्छी है, उसमें इतनी इशूज नहीं है। बस आप अपनी थिंकिंग थोड़ी अच्छी करिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, जानबूझ के कुछ गलत मत करिए। अभी आपका रिलेशनशिप में एनवायरनमेंट अच्छी है, बस थिंकिंग वाइज थोड़ी इशूज दिख रही है। जो क्लाइंट की फीलिंग है उसके लिए निकला है द स्टार। तो उनकी फीलिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अपने रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव है, वो अपने रिलेशनशिप को लेके मतलब बहुत ही खुश हैं और विदाउट एक्सपेक्टेशन वो अपने रिलेशनशिप में गिविंग है, बहुत ही लविंग केयरिंग है। और जो उनके पार्टनर की फीलिंग आई है वो निकला है 2 ऑफ वांड्स, यानी वो भी अपने रिलेशनशिप में पूरा एफर्ट्स देते हैं, बहुत जो भी करना चाहिए वो करते हैं, अच्छी चीजें, और बहुत ही रिलेशनशिप में बैलेंस बना के चलते हैं, उनकी तरफ से भी पॉजिटिव है। और जो ऑब्स्टिकल निकला है मैम वो निकला है द हाई प्रिस्टेस। तो आप मतलब अपने रिलेशनशिप में थोड़े से सिक्रेटिव हो, अदरवाइज अब मतलब यही है कि आप थोड़ा सा सिक्रेटिव होने के कारण अभी आपकी ऑब्स्टिकल थोड़ी है। जो आउटकम है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी ग्रोथ में रहेगी, आपको पता है कि कब क्या कब करना है, आपको बहुत ही गुड प्लानिंग के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेके चलते हो, तो इसमें कोई इशूज है नहीं अभी। और जो गाइडेंस के लिए निकला है वो निकला है किंग ऑफ कप्स। तो आपको गाइडेंस यही है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर जो भी डिसीजन कर लोगे वो प्रैक्टिकली भी लेना, इमोशनली होकर सारी डिसीजन मत लेना, अदरवाइज आपकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी दिख रही है। ठीक है, ये बताओ क्या समझ आया आपको, क्या प्रॉब्लम है रिश्ते में? मैम थोड़ी सी जो इनकी करंट सिचुएशन में जो दिखा, थोड़ा सा वो जानबूझ के कुछ गलत करने वाली सिचुएशन, वो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे निगेटिव लगी। जी, क्योंकि ऑब्स्टिकल में भी वही कार्ड है ना कि कोई ना कोई बात आप रिश्ते में छुपा रहे हो, जानबूझ के आप नहीं शेयर कर रहे हो, जिस वजह से छोटी-मोटी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि दोनों की फीलिंग्स अच्छी हैं, फ्यूचर अच्छा है। तो आपको गाइडेंस यही है कि ऐसा आप ना करें, प्रैक्टिकली डिसीजन लें, बैलेंस करके चलें, लेकिन सीक्रेटिव आप नहीं रह सकते एक रिश्ते में, है ना? रिलेशन बनाया तो आपको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, गुड। यस, नेक्स्ट कौन बोलना चाह रहा था? हु इज रेडी? यस, जिसकी टर्न, हाँ जी मितेश जी बोलो। अनम्यूट करें पहले। सॉरी मैम, मैंने ईयरली स्प्रेड किया है, मैं अपने ही कर दिया चार्ज करके। तो मुझे फर्स्ट कार्ड आया है हेल्थ में पेज ऑफ वॉन्ड्स। इससे पता चलता है कि मेरी हेल्थ का जो है ना, इसको रिस्पॉन्सिबल लेने की जरूरत पड़ेगी, मैं निगलेक्ट नहीं कर सकता अपनी हेल्थ को, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम हो सकता है। और फर्स्ट हाफ में मेरे को ये आया है और सेकंड हाफ में मेरे को आया थर्ड ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि मेरे मेरे सराउंडिंग में बहुत लोनलीनेस है, जिसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है और इस होगा, स्ट्रेस हो रहा नहीं होगा है। हाँ जी। होगा स्ट्रेस होगा, इसकी वजह से मेरी हेल्थ पे और ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो मैं फर्स्ट हाफ में अपनी हेल्थ को ज्यादा केयर करूँ, ज्यादा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो सेकंड हाफ में मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है ऐसा। और करियर में मुझे आया पेज ऑफ सोर्ड। इससे पता चलता है कि करियर वाइज है ना, मैं बहुत इरिस्पॉन्सिबल हूँ, अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा और अपने जो भी गोल्स हैं उन गोल को अचीव करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। करो, और करूंगा। करूंगा नहीं, सॉरी करूंगा। और सेकंड हाफ में आया है द डेविल करियर को लेके। इसमें ये पता चलता है कि मैं करियर में और भी ज्यादा मिस्टेक्स करूंगा और भी ज्यादा स्टक रहूंगा, कुछ और रॉन्ग डिसीजंस ले सकता हूं अपने करियर को लेके, और जिसकी वजह से मुझे काफी कुछ नुकसान फेस करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप में जो आया है फर्स्ट हाफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स। इससे पता चलता है कि मेरे रिलेशनशिप में मैं एकदम स्टेबल हूँ, मेरे पास सब कुछ अचीव है, रिलेशनशिप वाइज मेरे पास सॉरी होगा, रिलेशनशिप वाइज मेरे पास सब कुछ है। और सेकंड हाफ में जो है उसमें भी मेरा 10 ऑफ कप्स आया है, जिससे पता चलता है फैमिली वाइज रिलेशनशिप वाइज मैं एकदम हैप्पी हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रिलेशनशिप में। और मैं मेरे जो पूरा जितने भी रिलेशनशिप को लेकर जितने भी फुलफिलनेस थी, जितने भी गोल्स थे, वो सब मैं अचीव करके लगा है। और मेरे सराउंडिंग में जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं वो भी खुश हैं। और फर्स्ट हाफ में जो गाइडेंस आया है वो है 3 ऑफ कप्स। इससे पता चलता है कि मेरे को और भी थोड़ा काम करने की जरूरत है, और भी थोड़ा रिलेशन में इंप्रूव करने की जरूरत है, और अपने रिलेशन के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। सेकंड हाफ में मुझे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स। इससे पता चलता है कि मेरी जो सेकंड हाफ रहेगा उसमें मैं सराउंडेड रहूंगा प्रॉब्लम्स को लेके, फिर वो चाहे ऑप्टिक बिजनेस को लेकर प्रॉब्लम्स होंगे, रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स होंगे, क्यों और इन रिलेशनशिप प्रॉब्लम में क्यों होंगे? रिलेशनशिप में 10 ऑफ कप्स आ रखा है, वो रिलेशनशिप में फर्स्ट क्यों? नहीं, पर ये गाइडेंस में अगर हम लोग जनरल गाइडेंस देंगे तो किसी को जनरल एस्पेक्ट तो बोल उसका सकते करियर हैं है, रिलेशनशिप थोड़ी ना। हाँ, तो करियर में तो प्रॉब्लम हो ना। करियर में प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, और करियर में ऑप्टिकल्स ऐसे आएंगे जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए मुझे और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। यस, थोड़ा मुझे प्रैक्टिस में कमी लग रही है आपकी, आजकल पढ़ नहीं रहे हो। नहीं, 2 दिन से नहीं। हाँ, दिख रहा है वो क्लियरली। यस, नेक्स्ट बोलें। हु इज रेडी, हु इज लेफ्ट? अंजुम जी आपका हो गया स्प्रेड, बोलें। फर्स्ट हाफ मैंने क्लियर स्प्रेड किया है, फर्स्ट हाफ के लिए आया है द हैंगमैन। फिलहाल तो अपना हेल्थ आपकी बहुत अच्छी नहीं है, थके हुए हो, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, आप पूरे भगवान के द्वारा छोड़ चुके हैं। आप ना आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, सुनाई दे रही है, बोलें। तो आपको वेकेशन की जरूरत है, या मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है फिलहाल। सेकंड हाफ में आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से सुधर जाएगी, 8 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, बहुत अच्छे से सुधर जाएगी, रेगुलर चेकअप की जरूरत है, आप रेगुलर चेकअप करके रहना पड़ेगी। नेक्स्ट करियर को लेकर आया है 8 ऑफ वांड्स। आपके करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए, भगवान के द्वारा अपॉर्चुनिटी आपको आई जाएगी, आई है अभी, उसको इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से बिल्कुल रिजल्ट रहेगा आपका। सेकंड हाफ में आया है करियर वर्क नाइट ऑफ फ्लो। आप अच्छे तरह से जानते हैं आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, आप उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से कब कहाँ कैसे प्लान को इंप्लीमेंट करना, प्लान को आपके इंप्लीमेंट करना चाहते थे, इसी तरह आप आगे चलकर अपने करियर में करेंगे और आपको अच्छी तरह से रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आप यह सोचिए करियर में आप आगे जाते जाते अपने रिलेशनशिप को आप पीछे मत छोड़ना।
रिलेशनशिप को लेकर फर्स्ट अपना सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आप रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी नाराज है, जितना आप प्यार दे रहे हैं उतना आपको मिल रहा है, जो आप चाहते हैं उनसे वो आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूज हैं। लेकिन आप थोड़ा वक्त छोड़िए, आगे चलकर आप रिलेशनशिप को भगवान के द्वारा नॉन कंटेस्ट करा, एक मौका मिलेगा, आपकी गलती जो भी करिए आप माफ कर दीजिएगा, रिलेशनशिप में एक मौका मिलेगा, बैलेंस रहेगा, अच्छे से रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। फर्स्ट आप बैलेंस के लिए आए क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स आप सेल्फ सेंटर्ड मत बनिए, आप दूसरों को भी ख्याल रखना सीखिए, दूसरों की जो जरूरत है उसको भी आप ख्याल रखिए, आप अपने काम को अच्छी तरह से निभाएंगे, जिम्मेदारी को अच्छे से रखेंगे, लेकिन आपको सेल्फ सेंटर्ड बनने की वजह दूसरों को भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस आया है नाम डेबिट कार्ड। आप आगे चलकर अपने करियर में बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे, आप करियर में बहुत अच्छे से ये करेंगे, इसकी वजह से आप कुछ एडिक्शन में पड़ जाओगे, ऐसे कुछ ड्रग एडिक्ट और अल्कोहल एडिक्शन में ऐसे पड़ जाओगे, ऐसा आप मत करो, टेंशन में मत रहिए, आप बहुत अच्छे से आपका करियर बहुत अच्छे से है, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है और हेल्थ भी बहुत अच्छे से सुधर है। ओके, दो बातें बताइए। पहले तो आपकी नेटिव टंग हिंदी नहीं है क्या? नहीं हम कन्नड़ से और कन्नड़ की बात करते हैं। ओके, तो इसलिए प्रोबेबली आपको हिंदी में एक्सप्रेस करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप एक बात याद रखिएगा, जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे तो उस समय पे हमें बताना है आपको, है ना? क्योंकि फिर हम आपका रीजनल लैंग्वेज में इंटरव्यू करवाएंगे। तो जो प्रॉब्लम मैं फीडबैक देना चाहती थी कि सारा फ्यूचर टेंस वो आपका हिंदी का प्रॉब्लम है। अपने लैंग्वेज में जब आप बोलो तो ये याद रखना, ईयरली स्प्रेड फ्यूचर का होता है ना? तो जो भी आप बोलोगे ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी है नहीं अभी, आने वाले टाइम में होगा। ठीक, थोड़ी सी और प्रैक्टिस की अभी आपको जरूरत है। जी, नेक्स्ट बोलें, कौन रेडी है? किसका स्प्रेड नहीं हुआ है अभी? शायरी आपने कोई स्प्रेड किया है? मैम एक्चुअली मैं क्लास ही वो लेट आए हो? हाँ जी ठीक है जी। सो अब हम डाउट क्वेरीज ले लेते हैं। आपका कोई भी डाउट है जिस रीडिंग्स में आपकी सुन चुकी हूं, आपको फीडबैक भी दे चुकी हूं, जैसा मैंने आपको बताया जिस चीज के लिए उस चीज को अप्लाई करें, जिसको प्रैक्टिस बोला, जिसको थ्योरी बोला, जो भी बोला, तो आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। हाँ जी, आरजू जी बोले। मैम लवर्स का हाँ जी बोलो। मैम ये करंट सिचुएशन में है एम्परर, तो करंट सिचुएशन में आपकी इतना ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है। आप इस रिलेशन में थोड़ा ईगो के साथ डील कर रहे हैं, आप एक दूसरे को समझने की जगह एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। और क्लाइंट की फील्ड में है सेवन ऑफ पेंटिकल, तो क्लाइंट भी थोड़ा उदास है, उसे भी लग रहा है कि मैंने कितने एफर्ट्स इस रिश्ते में डाले हैं, उस हिसाब से मुझे कुछ रिजल्ट तो मिल नहीं रहे हैं और बस मैं एफर्ट्स ही डाल रहा हूँ। और ये पार्टनर की फील्ड में है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये इनके पार्टनर भी कुछ थोड़ा सा खोए से हैं, इनको भी लग रहा है कि क्या हो रहा है, स्टक हो गए हैं बिल्कुल। और मतलब ये इनकी फीलिंग्स में पास्ट में ज़्यादा उलझी हुई है, पास्ट में ज़्यादा सोच रहे हैं और मतलब करंटली जो इन्हें करना चाहिए अपने रिश्ते के लिए उस पर इनका ज़्यादा फोकस नहीं है। और ऑब्स्टिकल में है पेज ऑफ पेंटिकल, तो ज़ाहिर है ये लोग ना इतना इमेच्योरली अपने रिश्ते को नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा इनका बिहेवियर मैच्योर ना होकर इमेच्योर है और बस अपनी धुन में है, एक दूसरे पे ध्यान ना होकर बस अपनी किसी धुन में ही मगन है और इसका आउटकम भी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। फोर ऑफ पेंटिकल है, अगर ये सिचुएशन ऐसी ही बनी रही तो ये बहुत एक दूसरे को लेकर पॉजेसिव हो जाएंगे और कुछ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकले ही नहीं। तो इनको थोड़ा सा गाइडेंस अगर इसमें आया, गाइडेंस भी फोर ऑफ सॉर्ड, तो गाइडेंस में इनको थोड़ा अपने अंदर ही झाँकना चाहिए, थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है इस रिश्ते में और आप सोचें एक मतलब कि एक मेडिटेटिव स्टेट में जाएँ, थोड़ा सोचिए, मनन करें कि क्या हमें अब करना चाहिए, तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। जी, सो हमें एक बात क्या समझ में आई स्प्रेड में कि देखो, कोई रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे रिलेशन की बात हम नहीं कर रहे जो टूटने की कगार पे या टूट गया, लेकिन रिलेशनशिप में दोनों ही लोग खुश भी नहीं है ना? क्यों? क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल ही नहीं रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं। एक सोच रहा है मैंने बहुत कर लिया, मुझसे नहीं होगा, दूसरा अपने पास्ट को बहुत ज्यादा बीच में लेके आ रहा है ना? तो हमें इनको गाइडेंस भी देनी पड़ेगी कि आपको अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बंद करना पड़ेगा, है ना? फोर ऑफ सोर्स क्या कहता है कि पहले खुद में खुशी ढूंढो, अपनी सिचुएशन से बाहर आओ नेगेटिव थिंकिंग से और अपने रिश्ते में एफर्ट्स लगाओ, तब आपको इस ये जो हैप्पीनेस चाहिए रिश्ते में वो मिलेगी। ठीक है जी। हाँ जी, मितेश, थ्योरी वाज राइट। एनीबडी एल्स? कोई और रह गया रीडिंग के लिए? सबका हो गया जी। सो आप अपने डाउट्स और क्वेरीज पूछें प्लीज। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? हाँ जी, बबीता जी बोलो। मैम क्रिस्टल को सिद्ध करना और हील करना दोनों अलग अलग बात होती है। एक ही बात होती है। हील करने का भी मतलब वही है कि हम उसमें एनर्जी डालना चाहेंगे। इसमें दो अलग प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है क्रिस्टल को हमने टेम्परेरीली चार्ज कर दिया है ना, मान लो मैंने तुम्हें चार्ज करके दे दिया, तो फिर तुम्हें उसे खुद भी मेंटेन करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। एक होता है सिद्ध करके देना, है ना, अभिमंत्रित करके देना, तो उसमें 21 दिन का प्रोसेस लगता है, लेकिन उसके बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ता। फिर आप उसको रख सकते हो, आपको उसमें कुछ नहीं करना। ठीक, यस। एनीबडी एल्स? हाँ जी, मुकेश जी बोले। मैम फीलिंग और एनर्जी ये दो अलग अलग चीजें, फीलिंग मतलब हम क्या सोच रहे हैं, एनर्जी सामने व्यक्ति की एनर्जी कैसी है? नहीं, सेम थिंकिंग, एनर्जी, फीलिंग, वाइब, है ना, ये सारी बातें सेम है। अच्छा ठीक है। जी हाँ जी, प्रियंका बोले। मैम अगर हम ठीक से चार्ज नहीं करके किसी क्लाइंट के कार्ड निकालेंगे तो ऐसे हो सकता है कि कार्ड गलत आएंगे या ऐसे ही मतलब मुझे पता है कि मेरी गलती होगी, फिर भी मैं पूछ रही हूँ, कार्ड सही आएंगे हर बार लेकिन मैं ही गलत कर सकती हूँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है अगर मैं ठीक से चार्ज नहीं किया तो? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम बिना चार्ज करे कार्ड्स को रीड करते हैं तो बहुत बार रेजोनेट नहीं भी करेगा, क्योंकि आप रैंडम रीडिंग कर रहे हो ना, एक पर्टिकुलरली किसी के लिए चार्ज नहीं है वो। तभी हम कहते हैं अगर आप चाहते हो आपकी रीडिंग अच्छे से रेजोनेट करे तो पर्टिकुलर इंसान जिसके आप रीड करना चाहते हो उसके लिए चार्ज होने चाहिए कार्ड्स। ओके, फिर मतलब चार्ज होने के बाद कार्ड सही आएंगे, अगर क्लाइंट कहते हैं कि नहीं ऐसे मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरी प्रॉब्लम है। देखो, ये नहीं होता प्रियंका। क्या होता है ना, जैसे हमने आपको बताया था, एक्यूरेसी जो होती है वो 70 to 80% मैक्सिमम हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि 10 रीडिंग जब आप करोगे तो 2 तो गलत होंगी। उसमें ये नहीं है कि तुम्हें कोई कमी है या तुम्हें आता नहीं है या तुमने चार्ज किया। एक प्रैक्टिकल बात है कि हम भगवान तो नहीं बन सकते ना कि हम जो भी बोलेंगे वो सच होगा जी, पत्थर पे लकीर है, ऐसा तो होगा ही नहीं कभी भी, है ना? तो कई बार जब यूनिवर्स नहीं चाहता कि उस इंसान को सही पता लगे तो वो हमें दिखेगा ही नहीं रीडिंग में। ओके मैम। जी, मुकेश जी बोले। मैम इंटरव्यू के टाइम पे जैसा कि आपने बताया कि 10 दिनों का इंटरव्यू, तो इंटरव्यू जिस समय लेंगे तो मुझे पहले से इन्फॉर्म करेंगे इंटरव्यू किस समय होना है? हाँ, वो पहले आपको कॉल करते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई किस टाइम पे आप अवेलेबल हो, फिर आपका इंटरव्यू लाइन अप हो जाता है और फिर आपको देना होता है इंटरव्यू। मैम जो रीडिंग पूछते हैं तो वो जैसे कार्ड में चार्ज करके उनके लिए करना होगा जो भी हमारा इंटरव्यू ले रहे होंगे? हाँ, वो डिपेंड करता है ना किसकी रीडिंग करवाएंगे, अपनी करवाएंगे, किसी और की करवाएंगे, जिसकी भी बोले उनसे बोलिए कि मुझे अपना वो दीजिए आप, कि जिसका भी करा रहे हो उसका नाम दीजिए, उनके नाम से भी आप चार्ज कीजिए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है तो ले सकते हैं, वरना न्यूमरोलॉजी नहीं आती है। नहीं, फिर तो क्या पर्पस है हमारे को, डेट ऑफ बर्थ का पर्पस नहीं है ना। जी राइट, फिर आप ठीक है। जी। हाँ जी, भूमिका जी बोले। मैम ये डेट ऑफ बर्थ सिर्फ न्यूमरोलॉजी के लिए ली जाती है ना, बाकी टैरो से हमारा टैरो से कोई मतलब नहीं, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम उनको अपनी तरफ से बता सकते हैं उसमें क्या। अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है तो बिल्कुल। जी, थैंक यू। आरजू बोले।
मैम यूट्यूब पर देखते हैं ना, ढेर सारी कार्ड्स निकालते चले जाते हैं, बोलते जाते हैं, वो किस टाइप की रीडिंग होती है? मतलब वो इतने एक सारे वो किसी के लिए पर्टिकुलरली नहीं कर रहे होते ना, वो तो जेनरिक रीडिंग्स होती हैं। जैसे वो टंबल रख देते हैं कि चूज वन और फिर रीड करने लग जाते हैं कार्ड्स, या वो बोल रहे हैं कि एरीज के लिए ऐसा जाएगा, टॉरस के लिए ऐसा। वो एक जेनरिक रीडिंग्स हैं, वो रील्स बनाने के लिए करी जाती हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कर रहे हो तो आप लिमिटेड कार्ड्स निकालोगे जितने उसके सवाल हैं। दूसरा कंफ्यूजन आपको क्यों होता है ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको पूछा मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, है ना? अब आपको लगा कि क्लाइंट ने ये क्वेश्चन पूछा है तो जो रीडर है उसको एक ही कार्ड निकालना चाहिए था, पर ऐसा थोड़ी होता है। आपको पता है मैंने तो पूछा सिर्फ आपसे मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लेकिन आप तो बहुत चीजें देख सकते हो। आप ये देख सकते हो आने वाले टाइम में इनकी एनर्जी मैरिड लाइफ में कैसी रहेगी, इनके पार्टनर की कैसी रहेगी, क्या ऑब्स्टिकल आ सकता है, हमें क्या गाइडेंस देनी चाहिए। तो फिर वही जैसे मितेश जी शुरू में पूछ रहे थे ना कि एक क्वेश्चन था उससे 4 कार्ड्स क्यों निकाले। अब तुमने एक क्वेश्चन बोला पर मैंने तो 4 बना दिए ना उसके। तो जो रीडर जब कार्ड निकाल रहा होता है ना, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन है, वो अलग-अलग क्वेश्चन पूछ रहा होता है कार्ड से। तो हम अपनी चॉइस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बिल्कुल, requirement आपको ये देखना है कि कार्ड से आंसर कैसे मिलेगा, राइट? तो वो जितने भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो। मैम एज ए टैरो रीडर हम क्लाइंट के लिए क्वेश्चन एक दो अपनी तरफ से सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए क्लाइंट को नहीं आती ना बेचारे को रीडिंग, क्लाइंट को क्या पता कैसे जवाब मिलेगा, वो तो अपनी स्टोरी सुनाएगा तुम्हें। वो हो सकता है एक क्वेश्चन बोले पर तुम्हें पता है ये आंसर पाने के लिए मुझे 10 पूछने पड़ेंगे, तो 10 पूछोगे तुम, रीडर तो हम हैं, राइट? जी, जिज्ञासा जी बोलें। मैम कल मुझे एक क्लाइंट का कॉल था और उन्होंने मुझे एक इंसिडेंस बताया उनका कि कल वो जा रहे थे ऑफिस के लिए, तो एक ईगल मतलब उनके व्हीकल के आगे आई और टच होके गई। तो उनका मुझे ये पूछना था उनको कि ये एनर्जी क्या है और मैसेज क्या देना चाहती है मुझे, ऐसे उनका सवाल थे 2। दोबारा से बताओ, तो मैं तो समझ ही नहीं पाई, क्या हुआ कल? मतलब जो क्लाइंट का कॉल आया था, वो क्लाइंट बाहर गया था कहीं, तो रोड पूरा खाली था और उसके व्हीकल के आगे एक ईगल आया और मतलब सड़क को टच करके वो गया उसके आगे से। तो व्हीकल? उन्होंने मुझे, हाँ, 2 व्हीलर पे जा रहे थे अच्छा, वो। ईगल आ गया, हाँ, ईगल। तो एक ईगल, ईगल अच्छा, आई अच्छा, उसके अच्छा। सामने आई और रोड को टच करके उसके आगे से गई। तो उनका कॉल था, उनको जानना था कि ऐसे इंसिडेंट क्यों हुआ, तो ये मतलब हम कैसे कि बताएं ईगल टच करेगी, इसमें टैरो का क्या मतलब है भाई? हाँ, तो उनका मुझे ये था कि एनर्जी क्या है और कोई मैसेज तो मैंने दुनिया में पूछा। ना, दुनिया में हर चीज का जवाब नहीं है टैरो के पास, है ना? हाँ, तो मैंने एक उनको कुछ आप बोला पूछ नहीं रहे हो है। जो नेचर्स इंडिकेशन है, शकुन शास्त्र बात करता है, इसलिए हम नहीं करते। ओके, जी, तो मैं मितेश जी उनको बोलें। कोई रिप्लाई नहीं दूँ ना नहीं, मतलब? आप बोलो, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। मैम डोंट माइंड, पर आप एक स्प्रेड करके हमें कुछ बता सकते हैं किसी के बारे में भी, मतलब मैं क्या रियल जो रीडिंग्स नहीं स्टूडेंट। करती हूँ क्लासेस में। अच्छा। रीडिंग्स जो होती हैं वो पर्सनली चार्ज करके क्लाइंट की प्रॉब्लम समझ के की जाती है, टाइम पास के लिए, यही मैं आपको भी सिखाती हूँ नहीं ना। नहीं नहीं, टाइम पास के लिए नहीं बोला था नहीं, मैंने, मैं वही डोंट आपको टेक इन द रॉन्ग वे। वही मैं आपको बताया ना। सो आई डोंट रीड पर्सनली, अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो वो बुक करवानी पड़ेगी, क्लासेस में नहीं होगी, राइट? जी, नेक्स्ट बोलें। हाँ जी, मुकेश जी बोलो। मैम मुझे सिर्फ एक ही चीज बार बार समझ में आ रही है, जो भी हमने टैरो सीख लिया, ठीक है मैम, इसमें जो क्लाइंट की कैसी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी एनर्जी कैसी है, उससे हम अभी फिलहाल इनिशियली हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अभी तो बिल्कुल बिगिनर है। अभी हम मान लीजिए रेकी अभी नहीं सीख रहे हैं या किन्हीं कार्ड्स अभी नहीं सीख पाए हैं, हम बाद में सीखेंगे, लेकिन तब तक हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें ताकि हम उसकी वाइफ से बचे रहें। ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप, मैं बता दे रही हूँ। देखिए, पहली बात तो इसको समझो कि कोई ऐसा नहीं है कि हम ना नेगेटिव एनर्जी के पूल में रहते हैं हमेशा, या जो भी मेरे पास आ रहा है वो सारा टाइम नेगेटिविटी से ही भरा रहता है ना, कि मुझे ऐसे कोई प्रोटेक्शन की जरूरत है ना? तो ऐसा होता नहीं है, किसी की एनर्जी मुझे नहीं खा रही है, या लोग ब्लैक मैजिक करते ही नहीं घूम रहे दुनिया में। आप अभी क्या है ना, इनिशियल लेवल पे कितनी रीडिंग कर लोगे? 2, 4, 5, 10, कुछ नहीं होगा आपको। ये क्या प्रॉब्लम क्यों होती है जो मैंने आपको बताई थी, हम ड्रेन फील करने लगते हैं जब हम बहुत सारी रीडिंग्स करते हैं और हम कोई भी रूटीन फॉलो नहीं कर रहे होते, मेडिटेशन, मंत्र, चैंटिंग, चक्र बैलेंसिंग। अभी इनिशियल स्टेज पे आप वो तो कर ही सकते हो ना, उसके लिए आपको कुछ नहीं सीखना। जो मंत्र आपको अच्छा लगता है, एज सिंपल एज ओम नमः शिवाय, मुझे अच्छा लगता है, मान लो सुबह में 10 मिनट ओम नमः शिवाय करूंगी, वो भी एनर्जी हीलिंग है ना? 5 मिनट डीप ब्रीथिंग आप मॉर्निंग में करें, 5 मिनट डीप ब्रीथिंग आप इवनिंग में करें, उससे आपका माइंड ट्रेन होता है अल्फा में रहने के लिए, है ना? वो भी एनर्जी हीलिंग है। तो ये सिंपल सिंपल के लिए तो हमें कुछ सीखना ही नहीं है, ये करना शुरू कर दो, राइट? जी, प्रेक्षा बोलें। मैम मुझे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये कि एक सेकंड, जब हम रेकी कर रहे होते हैं तो मैं एडवांस लेवल की मैंने रेकी आपसे लिया, रिकॉर्डेड लिया है मैंने। उसमें मुझे सिर्फ एक डाउट है जो समझ नहीं आया, वो ये है कि आपने ये बताया कि सिर्फ से करनी है। हाँ, तो उसमें पहले हम क्लीन करेंगे ऑरा को लॉन्ग चक्कू से। उसके बाद क्लीन करने के बाद हमने ग्रीन फायर को जो बुलाया था मदर अर्थ, हमने उन्हें भेज दिया वापस। उसके बाद आपकी प्रेक्षा आवाज नहीं आ रही, हमें बस ये सुनाई दिया, और क्लीन करेंगे, ग्रीन फायर को भेज देंगे, वो बात ठीक है? आप रेंज में नहीं हो। यस, नेक्स्ट बोलें। क्लीन नहीं बट चार्ज करना है, या फिर बस मुझे आपने जैसे बताया था कि ऐसे हाथ रखना है और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट बोलें प्लीज। आप रेंज में नहीं हो, प्रेक्षा में कुछ समझ में नहीं आ रहा। एनीबडी एल्स, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज इफ यू हैव? हाँ जी, प्रेक्षा पहले मैम आप अपना नेट ठीक करो, उसके बाद बोलिएगा। हाँ जी, अंजुम बोलें। मैम टाइप्स ऑफ शफलिंग मेथड बोलिए मैम। टाइप ऑफ शफलिंग मेथड मतलब कैसे आप डेक को शफल कर हाँ, सकते उसको हाँ, नाम क्या बोलते हैं उसको, नेम पर्टिकुलर नेम क्या बोलते हैं शफल करने के मेथड को? हो? मतलब आप ये कह रहे हो, एक मिनट, जैसे हम ये शफल कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको हाँ, शफलिंग बोलते हैं, तभी तो बोल रहे हैं। पर्टिकुलर नहीं, पर्टिकुलर नेम ऐसा कुछ नहीं रहता है। कार्ड, हाफ कार्ड, मल्टीपल नहीं नहीं, कार्ड ऐसा मिक्स कुछ नहीं वैसे होता, बोलते नहीं हैं नहीं, ना? शफलिंग बोलते हैं इसको, और कुछ नहीं बोलते। हाँ, ओके मैम, थैंक यू। जी, सो अब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, जो भी आपके डाउट्स रह गए हो, क्वेरीज रह गई हो, या थोड़ी और प्रैक्टिस हम कल की क्लास में करेंगे। सर्टिफिकेट्स आपको सबको मिल चुके हैं, एस्ट्रोक का मैसेज आपको आ चुका है। जिसको भी अप्लाई करना है, वो जो नंबर आपको दिया गया है उस पर रिवर्ट कर दीजिए कि मुझे एस्ट्रोक पे अप्लाई करना है, वो आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। बाकी सारे एस्ट्रोक के जो भी गाइडलाइंस हैं हम वो वहाँ पे देंगे। इंटरव्यू आपका विदिन 7-10 डेज हो जाएगा। जो चाहता है कि थोड़ा मैं अभी पहले प्रैक्टिस करूंगा फिर अप्लाई करूंगा, तो भी यू मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेक्स्ट जो 15 डेज बाद आता है, एवरी 15 डेज अप्लाई करवाते हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज बाद आएगा, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं।